इस्मत और मंटो, आप दोनों के बाइज्जत बरी होने की खुशी। क्या करता है? अभी नहीं दिख रहा। मैं प्रॉमिस करता है तेरे को बुलाएगा रिमूव करने। उतरो, अभी उतरो। मेरा तो ये पहला और आखिरी मुकदमा था। मुझे मंटो की तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का कोई शौक नहीं। चाहिए सुनिए, ये बहुत बुरा हुआ कि सआदत हसन मंटो को तीसरी बार भी बरी कर दिया गया, जबकि उस पर और उसके फहश अफसाने बू पर, दोनों पर ही हमेशा के लिए पाबंदी लगाना जरूरी था। मगर अफसोस। अरे आप उन बेनाम गालियों से भरे खतों के बारे में फिक्र कीजिए जो मुझे भेजे जा रहे। आपको भी इस्मत आपा? एक औरत लिखी, और वो भी एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो दो औरतों के बीच में हो। तौबा तौबा। मुझे तो पसंद आई, आम कहानियों से अलग। हाँ, कुछ लोगों को बेचैन कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को बेचैन करने में ना मुझे बड़ा चैन आता है। लिहाफ ही तो एक मार्के की चीज लिखी है आपने। अगर आखिर में वो बेकार का जुमला ना होता। क्यों? क्या खराबी है उस जुमले में? निहायत ही फिजूल। 1 इंच उठे लिहाफ में मैंने जो देखा, कोई मुझे लाख रुपए भी दे मैं नहीं बताऊं। तुमको याद रह जाए उतना तो अच्छा था ही। अरे बस करो तुम, बस करो। अच्छा सफिया, ये मुकदमे और आए दिन के कोर्ट कचहरियों के चक्कर से काफी परेशानी होती हो। ये मानेंगे नहीं, लेकिन इन्हें भी। मंटो, मैं तो कब से कह रहा हूँ एसोसिएशन ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या एक राइटर तभी तरक्की पसंद होता है जब वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ज्वाइन करे। ऐसा मैंने कब कहा? मेरा मतलब वैसे तो... कृष्ण चंद्र एम में मैंने तो सुना है कि आजकल बाज लोग नए अदब को सआदत हसन मंटो कहते हैं, और जिन्हें सख्त बातें पसंद नहीं उसे समझ चौपाई भी कह लेते हैं। मुझे तो बस इतना लगता है कि तुम बात को कुछ ज्यादा ही खींच लेते हो। क्या जरूरी है हर बात पे लोगों को उकसाना? अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें मिल वर्कर्स के स्ट्रगल्स या अंग्रेजों के जुल्म की तरफ अपनी निगाह और डालनी चाहिए। लेकिन आप हैं कि ऐसे वक्त में भी वैश्याओं की फिक्र में लगे। अरे शाहिर, मैं गलत कह रहा हूँ? 22 साल का था जब मैं यहाँ पे आया। तब मैंने अपने फारस रोड के कमरे की खिड़की से उन औरतों को घटिया मर्दों के साथ अपने कबूतर खाने में गुम हो जाते देखा। तो क्यों ना लिखूं उनके बारे में? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? उन के यहाँ मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने के लिए तो नहीं जाते? अच्छा, उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? मगर उन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है या आप अपनी खिड़की से कैसे देख लेते हो? अगर आपको यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, खुद देख लो। साहब, इस्मत आपा यूं ही चिढ़ा रही है आपको, अब बेवजह नाराज हो रहे हैं। कोई आया ना है, मैं चल। अरे चलो बैठे तो सही। तुम फिक्र मत करो सफिया, वो क्लेयर रोड जाएंगे, एक सिगरेट फूकेंगे और फिर नई कहानी जेब में देकर वापस लौट आएंगे। तू ऊपर आता है कि मैं नीचे आऊं? साहब कुछ चाहिए? लड़के वड़के ऊपर ही है। उठ, एक सेठ को लाया, उठ। सोने दे। बस ये आखिरी है, फिर सो जा। उठ। तंग मत कर मुझे। उठ मेरी जान, जिद ना कर, अपना गुजारा कैसे चलेगा? उठ उठ। मरने देना मुझे भूखी। मुझे नहीं मरना है। उठ। उठ। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं कितने दिन से जाग रही हूँ। खुदा के लिए रहम कर मुझ पे।
छोड़ मुझे। मुझे जो कह रहा हूं वो कर। पूछ कौन रहा है तुझसे? नहीं दोस्तों, तेरे मोटे कपड़े नहीं। रफा, सोने दे मुझे। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, हाँ? वो लोग सर फिरे हैं जो अंग्रेज़ों से कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। अंग्रेज़ों के अहद में ही तो हमें तरक्की नसीब हुई। पहले तो मुर्दे यूं ही गाड़ दिए जाते थे, लेकिन आजकल हर कब्र पर नंबर लगा दिए गए हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे जूते का नंबर 5, टेलीफोन का नंबर 4445-7, बीमा पॉलिसी 225689, वालदा की कब्र का नंबर 4817। लो। अम्मी जान की ख्वाहिश थी कि उन्हें अब्बा जान के पहलू में दफन किया जाए। चलो दोनों के लिए फातिहा पढ़ते हैं। नहीं, सिर्फ अम्मी के लिए। तुम सिर्फ यही दुआ करते हो, खुदा को अपने करीब रखा करो सादा। और अफसाने की शुरुआत 786 से तो करता हूँ। वो तो इसलिए कि अम्मी जान ने तुमसे कसम उठाई थी। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फने अफसाना निगारी के सारे इसरार और रमूज दफन है। सादत, वो अब भी मानो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी कह देते हो। अच्छा, तुमने वो लाहौर वाली नौकरी को हाँ कह दिया ना? बिल्कुल नहीं। क्या? यहाँ तुम्हें 1000 रुपये महीना कौन देगा? ना दे, रहूँगा तो यहीं। हम लोग वहाँ ज़्यादा महफूज रहेंगे। चाहे कोई सड़क पर रहे या किसी महल में, ये शहर कोई सवाल नहीं करता। हाँ, अगर बम्बई ही वहाँ चला जाए तो हो सकता है मैं भी उसके साथ चल पाऊँ। कभी तो संजीदा हुआ करो।